series of Lakshmikanta competitive classes, and in this video lecture we will discuss about the national strategy for additive manufacturing. So देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी तैयार की है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द इंडियाज नेशनल स्ट्रेटजी इन दिस फील्ड. सो सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. देखिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ करके प्लास्टिक और मेटल जैसे मटेरियल से रियल 3 डायमेंशनल आइटम्स तैयार करती है एंड दैट इज़ वाई इसको 3D प्रिंटिंग भी कहा जाता है. ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई कटिंग या होलोइंग आउट नहीं होता मटेरियल का, तो इसको हम सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का अपोजिट भी कह सकते हैं. एंड इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इसमें कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेजिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा. सो जो भी नेक्स्ट वेव्स होंगी स्टार्टअप्स की वो इसी फील्ड में इमर्ज होंगी. फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ इस 3D प्रिंटिंग को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. देखिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनली प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ की जाती है, मीन्स पेपर से डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या कह सकते हैं ओरिजिनल मॉडल तैयार करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है. सो 3D प्रिंटिंग हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन मेकिंग आर्टिफिशियल लिम्स, स्टैंड्स, डेंटल क्राउन्स, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा. गुड्स. अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाए तो ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लैंडस्केप को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है इन द नियर फ्यूचर थ्रू द मेथड्स ऑफ डिजिटल प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन, इमेजिंग, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगनिंग कि इंडिया ने एक नेशनल स्ट्रेटजी तैयार की है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द हाइलाइट्स ऑफ दिस पॉलिसी. देखिए ये पॉलिसी एम करती है कि विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ग्लोबली इंडिया का जो शेयर है इन द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उसको इंक्रीज करना है अप टू 5% एंड इससे इंडिया की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी $1 बिलियन ऐड होंगे. फर्दर इट एम्स टू डेवलप 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर मटीरियल, मशीन एंड सॉफ्टवेयर, 100 new startups for additive manufacturing, 500 new products एंड 1 लाख न्यू स्किल्ड वर्कर्स को ट्रेन करना इसमें शामिल है. और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी, सो इट ऑल्सो पोस्टुलेट्स द टेनेट्स ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि प्रोडक्शन पैराडाइम की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिया में सेल्फ रिलायंस को एडवोकेट करेगा. फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया कि इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में. देखिए फर्स्टली तो इट विल एलिमिनेट लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज मशीन्स चीपर होती हैं, इन्वेंट्रीज कैन बी स्मॉल एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स भी इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं चाहिए. सेकेंडली इट विल लेवरेज इंडियाज IT पावर. देखिए इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वेल इस्टेब्लिश्ड है और डिजिटल इंडिया के तहत देयर आर प्लान्स टू इंक्रीज कनेक्टिविटी, और इससे क्या होगा कि मेजर सिटीज़ के बाहर स्मॉल टाउन्स में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोस्टर मिलेगा, बूस्ट मिलेगा. और ये क्योंकि ये सारा सिस्टम एक ही टाइम पे बिल्ट होगा तो ये यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करेगा, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी आएगी. फाइन, तो ये तो थी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और हाइलाइट्स इस पॉलिसी के कि अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन देयर आर एसोसिएटेड चैलेंजेस ऑल्सो, जैसे लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स. सो 3D प्रिंटिंग बेशक एक वेरी निश है, न्यू डोमेन है, लेकिन देयर आर नो ग्लोबल क्वालिफिकेशंस एंड सर्टिफिकेशन नॉर्म्स. दूसरा एडॉप्शन में भी इसका लोग हेजिटेशन करते हैं. सो अनदर चैलेंज इज़ टू कन्विंस द इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्रीज टू पुश फॉर इट्स एडॉप्शन. एंड क्योंकि इसमें सारा काम मशीन से होगा, मशीनरी इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो इसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स का लॉस होगा, तो इनकी जॉब लॉसेस का यहाँ पे रिस्क है. एंड एक्सपेंसिव है ये टेक्नोलॉजी, सो इट इज़ हाई कॉस्टिंग. इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी जो एक अनदर
मेजर चैलेंज है इसकी एडॉप्शन में, और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं ग्लोबली भी और इंडिया में भी। जैसे लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है 3D प्रिंटिंग का वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एंड राइट नाउ यहाँ पे बहुत चेंजेस आ रहे हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ BS6 एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और न्यू व्हीकल डिज़ाइन डेवलपमेंट से 3D प्रिंटिंग की जो डिमांड है वो स्लो हो गई है। फाइन, सो ये है चैलेंजेस। और इन सर्कमस्टांसिस में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ? So there is a need for government support to provide incentives for distributed manufacturing in smaller towns, and for the IT industry to work on creating platforms and marketplaces that connect consumer demands, product designers and manufacturers in a seamless way, so that the products are built to suit the Indian environment and consumers. Fine. So that is all about the national strategy of India for additive manufacturing policy. So thank you so much, and if you like the video, kindly share and subscribe to the Lakshmikanta competitive classes.